जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं दो, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र और जनता दल के भविष्य इंजीनियर निशांत कुमार जी का आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। निशांत कुमार जी, तो दोस्तों ये वाला वीडियो मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा था। जब से नीतीश कुमार जी की हार्दिक इच्छा हुई है कि हम डिमोट हो जाएं, तब से ये वाला वीडियो ढूंढ रहा था। काहे कि वो सिर्फ डिमोट ही नहीं हुए हैं, उन्होंने ऐसा कांड किया है जिसके कहा जाए तो आजीवन अब जब से पॉलिटिकल कैरियर है तब से वो इसी चीज़ के लेके अपने विरोधियों का ये मजाक उड़ाते थे, उन पर कटाक्ष करते थे। यही कहते थे ना कि आओ लोग का तो देखिए कि वो सब तो परिवारे के लेके सब सोचता है, हमारा कुछ है, हम लोग कुछ जानते हैं, हम लोग जो भी किए हैं अपने परिवार के लिए किए हैं। लेकिन ये लोग तो खाली बेटी बीवी या बेटा से आगे नहीं निकल पाया। नीतीश जी, मैं वही कहता हूँ कि इंसान को एक जो है ना अपना एक स्टैंड, अपनी एक आइडियोलॉजी जो है ना छोटा ही रखिए, सीमित रखिए, लेकिन अपने एटलीस्ट पूरे कैरियर तक उसको मेंटेन करना चाहिए। आपकी एक पॉलिटिकल कैरियर थी, आप आदर्श थे हम लोगों की और बिहार के तमाम लोगों के आदर्श थे। लेकिन 2017 आई थिंक 17 के बाद से ही जब आपने पलटी मारना शुरू किया, कहाँ आपने सुशासन बाबू का तमगा कमाया था। आपको लोग इज्जत से सुशासन बाबू कहते थे, आप में छपास की बीमारी नहीं थी, लोग इज्जत से आपको बुलाते थे सुशासन बाबू। कब आप सुशासन बाबू से कुर्सी कुमार हो गए, कब पलटू राम हो गए, और अब तो परिवारवाद का मुहर आप पे चस्पा हो गया है। यही बाकी था ना, कुर्सी कुमार हुए गए, पलटू राम हुए गए, अब परिवारवाद वाला भी लगिए गया। क्या कमाया था आपने और क्या क्या खो दिया आपने। आखिरी समय तक जो भी था मटिया मेट कर दिए। मैं तो कहता हूँ कि हम जैसे लोग, हम सारे लोगों को हम अपना ही बोलते हैं कि हम लोग जो राजद को गाली देते थे, लालू यादव को गाली देते थे, तेजस्वी यादव को गाली देते थे परिवारवाद के नाम पे, हमें माफ़ी मांगना चाहिए। अगर हम एग्जाम्पल दे के जदयू और भाजपा का उन लोगों को बोलते हैं, ताना मारते थे, तो आज तो हम लोग शर्मिंदा हैं। तमाम जदयू के लोग शर्मिंदा होंगे और बीजेपी तो पहले से उघार हो चुकी है। जैसे उनके गठबंधन जो होते हैं उसमें जिस हिसाब से परिवारवादी लोगों को गठबंधन कर रहे हैं, तो बीजेपी के लिए कोई बात नहीं है। वो तो अपना टाइम टू टाइम मैनेज करते हैं, चाहे वो मुफ्ती मोहम्मद सईद वाले हो या फिर हर जगह पे, वो तो परिवारवाद से। नीतीश जी पे हम लोग, क्योंकि वो हमारे यहाँ का नेता है और वो परिवारवाद के खिलाफ स्टैंड उनका क्लियर था, तो हम लोग उनका एग्जाम्पल दे के अगर राजद को कल के डेट में हम क्रिटिसाइज कर रहे थे तो वी शुड एपोलोजाइज फॉर दिस। हमें इसके लिए शर्म आनी चाहिए, हमें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए राजद वालों से कि हाँ गलत बोला हमने। नीतीश नहीं गलत है, लेकिन नीतीश का एग्जाम्पल दे के बोला इसलिए गलत बोला। लेकिन शायद मैं उसमें से नहीं हूं, क्योंकि मैं तब से नीतीश जी का विरोध करना शुरू किया हूं जब से वो पलटू मारना शुरू किए हैं। तो पलटना शुरू करिए दिए थे। जब लालू यादव के साथ जाके मिल गए, बड़े भैया छोटी भैया गलबहियां करने लगे, तो फिर आपकी आइडियोलॉजी कहीं फिक्स नहीं रह जाती है, आपकी हर आइडियोलॉजी बदल सकती है। मैं उसी दिन समझ गया था कि जब इंसान 2017 शायद 2017-18 की बात थी कि जब आप जिसके खिलाफ जनता में आप आह्वान करते हैं, जिसके खिलाफ जाके जनता में वोट मांगते हैं और वोट मांगने के बाद में जाके कुछ दिन बाद में आप उसी के साथ बैठ कर सरकार बना लेते हैं, तो इससे बड़ा बेवकूफ़ बनाने वाला कोई बात ही नहीं है। तो ये डकैती है, वोट का डकैती है, चोरी भी नहीं, इसको डकैती बोला जाएगा।
तो मैं तो उसी दिन से आप मतलब आपको मैं बिल्कुल कायदे से पसंद नहीं करता। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन होता है ना कि बड़ा चोर छोटा चोर, जो अगर आपको चूज करना हो तो छोटा चोर चूज करिएगा, वही चीज़ है। बट अब आइडियल नहीं रहे हमारे यहाँ। और जिस हिसाब से आप अब अपने पुत्र को लॉन्च किए हैं, तो जो भी थोड़ी बहुत साख बची हुई थी हमारे दिलों में आपके लिए, वो साख भी खत्म हो गई है। देखिए, सिंपैथी बिल्कुल है, आपके जाने का सिंपैथी है। और मैं तो यही बोलूँगा कि नीतीश कुमार के जाने का दुख दर्द ठीक वैसा ही हो रहा है बिहार के लोगों को। आप लोग गलत अंदाज में मत लीजिएगा, बट उनके जाने का पॉलिटिकल रूप से कैरियर खत्म होने का दर्द उसी हिसाब से हो रहा है, जैसे हर इंसान को पता होता है कि हर इंसान की मृत्यु निश्चित है, हर इंसान को ये संसार ये दुनिया छोड़ के जाना है, सबको पता है, फिर भी जाने पे दुख होता है ना। एक फॉर्मेलिटी है, एक दुख होता है, एक सदमा होता है। पता सबको है, वैसे ही था, सबको पता था कि नीतीश कुमार जी जाने वाले हैं। नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, और आइडियोलॉजी के रूप में तो कब से ही अस्वस्थ थे। उसके हिसाब से तो पहले ही वो खत्म थे कैरियर, सबको पता था कि कैरियर उनकी खत्म है। फिर भी एक फॉर्मल खत्म हुआ तो दुख हुआ, उसी टाइप से जैसे दुनिया से जाने के बाद लोगों को दुख होता है। हाँ, थोड़ा जैसे एक्सीडेंट में किसी का डेथ हो जाए तो ज़्यादा दुख होता है। थोड़ा सा इस बार ज़्यादा सिंपैथी और दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस हिसाब से इनसे छीना गया, जिस हिसाब से इनकी जो हम लोग सोचते हैं कि ग्रैंड इनकी ये रिटायरमेंट होगी, उस हिसाब से नहीं हुई। जिस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इन पर दबाव डाल के प्रेशर बिल्ड करके किया गया, तो इस हिसाब से वो वाला दुख थोड़ा ज़्यादा हो गया जो एक्सीडेंटल मौत में होता है। बट प्लीज़ डोंट कंपेयर मौत वर्ड इसके साथ मत लगाइएगा आप लोग। मैं एक एग्जाम्पल दिया हूँ कि जो पता होता है फिर भी लोगों को दर्द होता है इंसान के जाने का, ठीक वैसा ही नीतीश जी के पॉलिटिकल कैरियर खत्म होने का दर्द हुआ है। बाकी पता सबको था कि पॉलिटिकली रूप से ये इंड हो गए हैं, ये 2-3-4 साल पहले ही हो गए हैं। बाकी परिवारवाद के लिए तो वाकई में मैं बोलूँगा कि आप सॉरी बोल ही देना चाहिए। मैं भी सॉरी बोलता हूँ। कभी मैं अगर एग्जाम्पल दे के, जदयू का एग्जाम्पल दे के, नीतीश कुमार का एग्जाम्पल दे के अगर मैं राजद लालू को बोला हूँगा, तेजस्वी को बोला हूँगा, तो सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, परिवारवाद गलत था, है और आज भी रहेगा, चाहे वो लालू यादव का परिवारवाद हो, चाहे रामविलास जी का परिवारवाद हो, चाहे फिर नीतीश कुमार का परिवारवाद हो। परिवारवाद गलत था, है और हमेशा रहेगा किसी भी पार्टी के लिए। कल के डेट में अगर प्रशांत किशोर भी अपने बेटे को लाते हैं तब भी गलत रहेगा, तब भी मैं उतने चौड़े होकर कहूँगा।